क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो दूसरी दिशा के अंदर ध्यान जा रहा है, उसको हम एकाग्रता के साथ के अंदर सही दृष्टि देते हैं, राइट विजन देते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं। और उससे आपको लाभ क्या होता है? आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो। किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन मिल जाता है, उस व्यक्ति के मोक्ष की नींव लग जाती है, उसको राजपथ मिल जाता है। तो हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम राजपथ देने वाला कार्यक्रम है, क्योंकि इसके केंद्र में आत्मा है और जिसके केंद्र में आत्मा होती है उसके सब काम प्रामाणिक होते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है परम विनय और मैं कुछ नहीं जानता। भाई और बहनों, आप मुझे कहो कि एक सुंदर सी बात बताओ, तो मैं आपको यही सुंदर बात बता रहा हूं, परम विनय और मैं कुछ नहीं जानता। दोनों ही जो है अमूल्य चीजें हैं। पहले हम दोनों की व्याख्या करते हैं। परम विनय क्या है? विनय का मतलब सम्मान करना, दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करना, अपने अस्तित्व का सम्मान करना। अगर आप दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करते हो तो आपका अस्तित्व उसमें समाहित हुआ है, और दूसरे के अस्तित्व को आप नकारते हो तो आपका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। If you agree the existence of the other living beings of this cosmos, that means you already agreed your existence and you exist in the cosmos. And if you deny the existence of the other living beings of the cosmos, that means you have got no existence in the cosmos. This is the universal truth. ये सार्वभौम सत्य है, ये सनातन सत्य है, ये कुदरत का कानून है, ये कुदरत और कुदरती रचना है। कैसे? देखिए, परम विनय का अर्थ होता है कि आप 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणियों, जो कि उत्पत्ति स्थान है, और लिविंग बीइंग्स प्राणियों की संख्या तो असंख्य अनंत है, तो उनके हरेक के प्रति जो है आप सम्मान का भाव रखते हो। ये चिंतन करते हो कि जैसे मेरी आत्मा है वैसी अन्य जीवित प्राणियों की आत्मा है। आप आत्मतुलावत रहते हो, यानी आप दूसरों के साथ जो व्यवहार, वो व्यवहार नहीं करते जो आपको अच्छा नहीं लगता। कैसे? कोई आपको गाली दे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई आपकी इंसल्ट करे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई आपका तिरस्कार करे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई आपको बुरा भला कहे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई आपकी उतरती बात करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई आपका असम्मान करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका अर्थ ये परम विनय ये कहती है कि आप भी ये सारी चीज़ें दूसरों के साथ मत करो। जो आपको अच्छा लगता है, आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो, दूसरों से अपेक्षा करते हो, वही व्यवहार आप दूसरों के साथ करो। वो परम विनय है। और परम विनय इतना एलाबोरेट मैंने बता दिया है, किसी पर्टिकुलर व्यक्तियों के समूह के साथ नहीं, समस्त ब्रह्मांड के 84 लाख जीवा योनि मात्र के साथ परम विनय करनी है। अगर हम स्वयं के प्रति परम विनय करते हैं तो हम अपने परिवार के प्रति भी कर सकते हैं। वो तो एक रोल मॉडल बन गया। आप एक के साथ करते हो तो हर एक के साथ कर सकते हो, और एक के साथ नहीं करते हो तो आप किसी के साथ नहीं कर सकते हो। इसीलिए अपने भीतर परम विनय का भाव रखना कि 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणियों
के प्रति मैं आदर का भाव रखता हूँ, सत्कार का भाव रखता हूँ, और मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी के प्रति मैं राग द्वेष न करूं, और किसी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो। ये परम विनय है। किसी प्राणी मात्र को दुख न देना, ये परम विनय है। विनय का मतलब होता है कि पोलाइटनेस, आपकी हम्बलनेस, आपकी इससे जुड़े हुए बहुत से गुण हैं। अगर आप विनयशील हो तो आपके विनय जो है सब गुणों की खान है। तुलसीदास जी ने भी कहा कि विनय जो है सब गुणों की खान है और अहंकार सब पापों की खान है। अगर आपने एक अहंकार को प्राप्त कर लिया तो समस्त पाप आप में आ जाएंगे, और आपने एक विनय को प्राप्त कर लिया तो सब गुण में आप में आ जाएंगे। उदाहरण है हमारे सामने, रामायण को देखिए। भगवान राम जो कि मोक्ष गए, सीता माता जो कि मोक्ष गई है, उन्होंने कितने कड़े संघर्ष किए, 14 साल का वनवास दिया, लेकिन वो दोनों परम विनयशील थे। माता पिता के प्रति, पति पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, और समस्त जो है वो मानव मात्र और समस्त प्राणी मात्र के प्रति वो विनयशील थे। इसीलिए वो महाभारत, वो रामायण है, आज भी पूजनीय है, और राम 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 शब्द है। महात्मा गांधी ने तो अंतिम शब्द अंतिम समय में राम का लिया था। जब उसको नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां मारी थी तो उन्होंने राम 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 करते अपने प्राण दागे थे। तो इतना मोक्षगामी नाम है ये देने वाला। ये क्यों है? क्योंकि वो परम विनयी थे। मैंने आपको उदाहरण दिया है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, रावण। सारे रावण के अंदर असंख्य गुण थे। रावण जो है शिव का भक्त था, और रावण को बहुत सी रिद्धियां थी, सिद्धियां थी, और वो वेदों का प्रकांड पंडित था। परंतु उसमें एक बहुत बड़ी बुराई थी, जो कि अहंकार, जो कि विनय का विपरीत है। विनय की प्रतिरोधात्मक शक्ति अहंकार है। उसके कारण जो है उसको जो है भगवान राम के हाथ में मरना पड़ा, उसका विनाश हुआ। और उस बुराई को लोग फिर जो है वो ग्रहण न करे, तो हर साल जो है दशहरा को रावण का पुतला जलाया जाता है, मेघनाथ का पुतला जलाया जाता है, क्योंकि बुराई का अंत होना चाहिए। वो बुराई का अंत करने का प्रतीक है राम के द्वारा तीर मार करके, और उसको मारा जाता। तो भाई और बहनों, ये परम विनय की बात हो गई। अब दूसरा, मैं कुछ नहीं जानता। देखिए, व्यक्ति जो है वो अहंकार शून्य होता है तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग के अंदर ये बात आ जाती है कि मैं तो कुछ नहीं जानता, क्योंकि इस दुनिया के अंदर अनंत ज्ञान है, और अनंत ज्ञान हमारे भीतर छुपा पड़ा है, दुनिया में नहीं। जो भीतर प्रभु विराजमान है वह अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम है, जिसको कि मोक्ष कहते हैं। और वही हमारा भारतीय संस्कृति की अंतिम मंजिल है, वही हमारा साध्य है, और वही हमारा लाइफ का सबसे बड़ा टारगेट है। तो वो तो भीतर है। और मैं कुछ नहीं जानता का अर्थ होता है आप अहंकार शून्य हो जाते हो, आप अकर्ता हो जाते हो। और जब ये कहते हो मैं तो सब कुछ जानता हूं, आपने अहंकार को पाल लिया, और मैं सब कुछ जानता हूं ये कहने का अहंकार, ज्ञान का अहंकार करने लग जाते हो। तो धीरे धीरे अगर आप बहुत बड़े ज्ञानी हो तो ज्ञान आपसे लुप्त होता जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, जानते हुए भी मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा एक जो है विद्वान और जो है एक पंडित व्यक्ति बोल सकता है। देखिए, एक घड़ा भरा हुआ होता, उदाहरण देता हूँ आपको। उदाहरण से, मुहावरे से, और कहानियों से, और ईडियम से ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से हृदयंगम और आत्मसात हो जाती है। इसलिए हम बार बार उदाहरण देते हैं, बार बार आपको दोहे सुनाते हैं, कहावतें सुनाते हैं, क्योंकि आपको गागर में सागर के रूप में हृदयंगम हो जावे। तो हम जो देखिए भरा हुआ घड़ा है, उसके अंदर अगर पानी डालोगे तो पानी गिरता रहेगा। चाहे आप 24 घंटे टुंटी खुली रखो तो घड़े के ऊपर से पानी जो है ओवरफ्लो होता रहेगा, गिरता रहेगा।
और अगर घड़ा खाली है तो उस घड़े के अंदर आप पानी फुल उसके जो है नेक तक उसको भर सकते हो, यानी पूरी गुंजाइश है। तो आप ये मानकर चलते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, इसका मतलब आप खाली घड़ा होकर के किसी के ज्ञानी के सामने जा रहे हो, पंडित के सामने जा रहे हो, तो ज्ञानी और पंडित जो जो अच्छी अच्छी बातें बताएगा वो आपके उस घड़े रूपी शरीर में, घड़े रूपी मन में, घड़े रूपी बुद्धि में, आत्मा के अंदर वो समाहित होती जाएगी। आप ज्ञान का भंडार अपने भीतर ले लोगे और आप घड़ा भरा हुआ रोके जाओगे तो आप ज्ञानी की निंदा करोगे, उस पंडित की, विद्वान की निंदा करोगे और उसके ज्ञान को कोई तवज्जो नहीं दोगे, तो वो ज्ञान आपके भीतर नहीं आता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो कहा गया है, अगर ज्ञान प्राप्त करना है विनयशील होकर के जाओ, खाली होकर के जाओ। खाली होने से आप ज्ञान को भर सकते हो। और भीतर आपने अगर अपने दिमाग के अंदर सारा कचरा या कोई भी चीज भर रखी है तो फिर डालने को जगह ही नहीं होगी, तो फिर उसकी सत्संग करने, उसके पास जाने से क्या अर्थ होता है। तो मैं कुछ नहीं जानता का अर्थ यह है कि जो है अहंकार शून्य होना, अकर्ता होना और जिज्ञासु होना, मुमुक्षु होना, विद्यार्थी होना। जब कोई व्यक्ति ज्ञान लेना चाहता है तो विद्यार्थी बनकर के बहुत अच्छी तरह से ज्ञान ले सकता है। मुमुक्षु और जिज्ञासु, मुमुक्ष का मतलब है मोक्ष का अभिलाषी, जिज्ञासु का अर्थ होता है ज्ञान की जिज्ञासा करने वाला। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर ज्ञान का भंडार भर देता है। अरे ज्ञान तो भीतर ऑलरेडी है। वो क्या करता है, ज्ञानी के पास जाकर के, पंडित के पास जाकर के, और वो घड़ा खाली होकर के, यानी वह अहंकार शून्य होकर के, विनयशील होकर के जाता है। तो इन चीजों से क्या होता है कि धीरे धीरे आत्मा के ऊपर ज्ञानावरणीय कर्म का जो पर्दा है, अघाती, जो घाती कर्म का पर्दा पड़ा हुआ है, ज्ञानावरणीय कर्म, जो कि ज्ञान नहीं होने देता, स्मृति नहीं होने देता, हमको विद्वान नहीं बनने देता, हमको पंडित नहीं बनने देता, तो उसका अवरोध करता है। तो उस अवरोध को, उसको जो है, उस आवरण को हटाने का कार्य जो है वो करता रहता है। वो कब होता है? परम विनय से होता है। और मैं कुछ नहीं जानता, मतलब एक तरीके से जानते हुए भी अज्ञानी बन करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो ज्ञानी से। तो भाई और बहनों, कितने बड़े ये दोनों गुण हैं। अगर ये व्यक्ति, आज हम इस एपिसोड को जो है वह जो है लोगों के लिए ओपन टू द सेशन करते हैं, तो हम ये अच्छी तरह से जान सकते हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों गुणों को प्राप्त कर लेता है, परम विनय को और भीतर जानते हुए भी कहता है मैं तो कुछ नहीं जानता। और वास्तव में बात यही है, दुनिया का जो ज्ञान है वो एक समुंदर की तरह है और हमारे पास जो ज्ञान है केवल एक बूंद जितना ज्ञान है। इसका मतलब हम कितने खाली हैं, पूरे ही खाली हैं। तो खाली जब रहेंगे तो ज्ञान हमारे भीतर आता रहेगा। इसीलिए कहा गया है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो आप जानने की प्रक्रिया में लग गए, जिज्ञासु मुमुक्षु बन गए और धीरे धीरे आप स्वयं ज्ञानी बन जाओगे। जो आत्मज्ञानी होते हैं उनकी पहचान करनी होती है, तो आप उनके पास जाइए तो वो तो यही कहेंगे, भैया मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरे पास जो अनुभव है आपको अनुभव का शेयर कर रहा हूँ। भगवान महावीर को देखिए, कितने बड़े आत्मज्ञानी थे। उन्होंने कहा अपना सच में सेजा मैतिंग भुए सो कप है, कि जो है तुम स्वयं सत्य खोजो। मेरे पीछे पीछे घूमने से या मेरे को मानने से कुछ नहीं होगा। जो रास्ता मैं बता रहा हूं वो तुम जिस रास्ते से जो है मैंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, वो रास्ता मैंने आगमों के माध्यम से बताया है। जो गणधर हुए हैं उनको मैंने मेरी वाणी बताई है, समोषण में उपदेश दिया है, उन्होंने गुम्फित किया और वो आगम बने। जो जिन वाणी है, आगम वाणी है, उसको जो है तुम फॉलो करो, उसको आत्मसात करो, हृदयंगम करो, उस पर आचरण करो, उस पर चलते रहोगे तो तुम्हें भी केवल ज्ञान हो जाएगा। केवल ज्ञान किसी की
की बपौती नहीं है। हर आत्मा के भीतर केवल ज्ञान छुपा हुआ है, पर वो ज्ञानावर्णीय कर्म का जो है अंतराय का, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये चारों जो आवरण, जो घाती कर्म के आवरण आत्मा के ऊपर जबरदस्त पड़े हुए हैं, तो इनको हटाते ही तुम तो भीतर ऑलरेडी जो है वो तपता हुआ एक सूरज हो, वो ज्ञान का सूरज प्रकाशित हो जाता है। यानी केवल ज्ञानी ये आत्मा बन सकती है और हर आत्मा बन सकती है। और भगवान ने आगे क्या कहा, अपना सच में से जा मैथिंग भुए सुकप्पय, तुम वो कैसे प्राप्त कर सकते हो, वो मुख्य बात है। उन्होंने प्रैक्टिकल बात और बताई है कि सब जीवों के साथ मैत्री करो, सबको आत्म तुला समझो, सबके साथ परम विनय करो। परम विनय करोगे तब और खाली होकर के जो ज्ञान के जिज्ञासु मुमुक्षु होकर के कहोगे, तब वो सारा ज्ञान तुम्हारे भीतर आता रहेगा। और इन्हीं दोनों रस्तों से जो है मैंने वो ज्ञान प्राप्त किया, मैं केवली बना, मैं तीर्थंकर बना। और वही बात उन्होंने आगमों के अंदर सारी चीज जो गणधरों ने गुम्फित किए, आगम है, आज हमारे सामने आगम है, उसके अंदर जिन वाणी है, भगवान की वाणी है, ये भगवान की वाणी का ही सार है। परम विनय और मैं कुछ नहीं जानता, ये प्रभु की वाणी है। और प्रभु ये कहते हैं निरंकारी बनो। आपके भीतर अहंकार का एक भी परमाणु नहीं रहना चाहिए। और जब एक भी परमाणु नहीं हो रहेगा तो आप भी केवल ज्ञानी होकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाओगे। तो भाई और बहनों, आज का इतना सुंदर विषय है। ये विषय जो है वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करने का है, अपने जीवन में उतारना चाहिए दोनों तत्व। आप कोई बुजुर्ग मिले आपको, आपके परिवार के सदस्य हो, छोटे हो बड़े हो, छोटे के साथ वात्सल्य करो, वो परम विनय है। और बड़े को प्रणाम करो, बड़े को नमस्कार करो, बड़े की सेवा करो और बड़े को चित्त समाधि पहुंचाओ। उसकी कोई आवश्यकता हो उसकी पूर्ति करो, तो धीरे धीरे आप परम विनयी बन जाते हो। देखिए, दो शब्द आते हैं, एक तो विद्वान होता है और एक पंडित होता है। विद्वान होता है वो बुद्धि के स्तर पर काम करता है, और पंडित होता है वो प्रज्ञा के स्तर पर काम करता है। तो परम विनय से जो है हम दोनों स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों स्थितियां अच्छी है, लेकिन मुख्य डिफरेंस क्या है कि जो ज्ञानी है और जो प्रज्ञा चक्षु नहीं है, वो मात्र ज्ञानी है, वह अहंकारी हो सकता है। लेकिन प्रज्ञा के जगत पर काम करने वाला पंडित है, प्रज्ञा चक्षु है, वह कभी भी अहंकारी नहीं हो सकता। क्योंकि प्रज्ञा जो है वो आत्मा की प्रतिनिधि है और वो मोक्ष में ले जाने वाली है। प्रज्ञा कभी भी संसार में नहीं भटकाती है, प्रज्ञा हमें मोक्ष में ले जाती है। और प्रज्ञा के साथ आप हमेशा जुड़े हुए रहोगे तो आपका मोक्ष निश्चित है। और जो हम विद्वान की बात कर रहे हैं, विद्वान शास्त्रों को पढ़ करके, पुस्तकों को पढ़ करके, रट करके वो विद्वान बन सकता है, लेकिन वह बुद्धि के लेवल पर काम करता है। और बुद्धि क्या होती है, संसार में भटकाती है और ये नफा नुकसान लगाती है, और जो है ऐसा क्यों वैसा क्यों तर्क करती है, कुतर्क करती है। यानी वह अहंकारी भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर विद्वान अहंकारी होता है, लेकिन अगर बुद्धि का दुरुपयोग हो जावे, कुबुद्धि हो जावे और हमारे पास में ज्ञान है, तो हम अहंकारी हो सकते हैं। और अहंकार से जुड़ा हुआ ज्ञान है वह अज्ञान बन जाता है। सम्यक ज्ञान और सम्यक अज्ञान में अंतर क्या है? दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। ज्ञान दोनों एक ही है। दोनों एक तो सम्यक ज्ञानी है और एक असम्यक ज्ञानी है। दोनों के पास ज्ञान सेम है, लेकिन जो सम्यक ज्ञानी है, जो पंडित है, जो प्रज्ञा के लेवल पर काम करता है, और वो प्रज्ञा चक्षु है, और गीता की भाषा में जो स्थित प्रज्ञा है वो अहंकार शून्य होता है। और ज्ञानी जो है, असम्यक ज्ञान क्या होता है, मिथ्या ज्ञान क्या होता है, उसमें अहंकार का पुट होता है। तो कहने का अर्थ ये है, अहंकार रुलाने वाला है, ये अहंकार ही भटकाता है। ये अहंकार क्या है?
हमारे भीतर जो कॉजल बॉडी है, कर्म शरीर है, लिंग शरीर है, ये सारा अहंकार है। इसके पर्यायवाची शब्द है कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और मोह। इसके कई पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, लेकिन ये सब जो है कार्मण शरीर, ये पुण्य पाप का चिट्ठा है जो जन्म जन्मांतर से हम अपने साथ लेकर के चलते हैं। तो ये प्रॉब्लम करता है। दुनिया के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी जो हमारी प्रकृति है, ये हमारी सारी जो कुदरत है, जो नेचर माँ है, ये वीतराग है। और 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हमारे लिए वीतराग है। वो भीतर जो मूल रूप में जो शुद्ध आत्मा है, वो वीतरागी आत्मा है। मेरी जो शुद्ध आत्मा है, मूल आत्मा, वह भी वीतरागी है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? ये जो सारा जो है परम विनय कौन नहीं होने देता है? परम विनय नहीं होने देने वाला अहंकार है। और मैं कुछ नहीं जानता, ये कौन रोकता है? ये अहंकार रोकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि दोनों गुणों पर पर्दा डालने वाला, दोनों गुणों को रोकने वाला ये अहंकार है। तो भाई और बहनों, अहंकार एक अशुद्धि है जो जन्म जन्मांतर में हमको भटकाती है और हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर में जो है वो 84 लाख की योनियों के अंदर जो जन्म जन्मांतर के चक्कर में डालता है, वो अहंकार है। एक अहंकार के ऊपर मैं सुंदर आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि भगवान राम ने जब तीर चलाए रावण के ऊपर, उसके अंतिम समय तो तीरों की सैया पे वह सो रहा था। तो भगवान राम ने जो है अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि ये जो रावण है वो वेदज्ञ है, सब वेदों का ज्ञाता और बहुत बड़ा ज्ञानी है। तुम उसका अंतिम समय आ रहा है, तुम जाकर के उनके पास से ज्ञान लेके आओ। तो एक बार तो शक पकाए लक्ष्मण जी कि भैया ये बात कैसे कर रहे हैं, ये तो हमारा शत्रु है। और उन्होंने शत्रु पर बाण लगा के बाणों को सैया पर उसको सुलाया है और फिर भी ये बात कर रहे हैं। भाई का आदेश मानना था तो वो जाकर के और रावण के सिर की तरफ खड़े हो गए और बोला कि भैया मुझे आपके पास में ज्ञान हो, भगवान राम ने भेजा, वो ज्ञान मुझे दो। तो रावण ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा काफी देर तक। तो वापस जो है लक्ष्मण जी आ गए और कहे भैया उसने तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो जब भगवान राम ने पूछा तुम किधर खड़े थे, मैं रावण के सिर की तरफ खड़ा था। कि नहीं, तुमने ये गलती की है, तुम परम विनयी होके जाओ, मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा होकर के जाओ, यानी उसके चरणों की तरफ जाओ। चरणों की तरफ कोई व्यक्ति प्रणाम करता है, प्रणाम करने का क्या अर्थ होता है कि मैं अहंकार आपके चरणों में विसर्जित करता हूँ और मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। हे वरिष्ठ नागरिकगण, हे मेरे माता पिता, आप मुझे ज्ञान दो। हे ज्ञानी पंडित, मुझे आप ज्ञान दो। हे गुरुदेव, मुझे आप ज्ञान दो। हम गुरुदेव के चरणों को यह कह करके स्पर्श करते हैं। तो वो जाकर के उनके चरणों तरफ खड़ा हुआ। तो लक्ष्मण, जो रावण ने उसकी तरफ उठा करके देखा और बोला कि जो है वो भैया आपको राम ने जो मेरे से ज्ञान लेने के लिए भेजा है, तो मैं आपको ब्रह्म ज्ञान देना चाहता हूँ। वो ब्रह्म ज्ञान क्या है कि मेरे पास इतनी रिद्धियाँ हैं, इतनी सिद्धियाँ हैं, इतना बड़ा ज्ञान है और शिव का मुझे जो आशीर्वाद है और मैं मृत्युंजय हूँ, लेकिन फिर भी आज मेरी जो है ये दशा हो रही है। इसका एक ही कारण है कि मैं अहंकारी बन के रहा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हो और बराबर देखते रहिए। आप आत्मज्ञान, आत्मविज्ञान की आत्मा हो, आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और मुझे भी बताने में इंटरेस्ट आ रहा है। जब श्रोता और वक्ता का तादात्म्य हो जाता है तो वो एकाकार हो जाते हैं। ध्यान, ध्याता और देह तीनों जो है एक में विलीन हो जाते हैं। वही आपकी और मेरी स्थिति है। तो हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। विश्व के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, मोक्ष मिले, आपके प्रति मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।